हेलो एवरीवन। सो आज यहाँ पे हम लोग देखने वाले जनरल इंट्रोडक्शन ऑफ इंडिया, भारत का कुछ सामान्य परिचय यहाँ पे देखने की कोशिश करेंगे। और आपके एग्जाम के लिए भी काफ़ी एक महत्वपूर्ण हो जाती है यहाँ पे, ठीक है। और मैं हमेशा बोलता हूँ कोई भी चीज़ आपको अगर समझ में ना आए ना तो आप 1 से 2 बाजी जरूर देखिए, ठीक है। और फिर समझ में ना आए तो आप लोग के पीछे डॉट सेक्शन होता है तो वहाँ से भी जाके आप लोग क्वेश्चन पूछ सकते हैं, ठीक है। तो एक एक करके काफ़ी कुछ यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं आप लोग के बीच और इनका जो बीच। तो सबसे पहले यहाँ पे हम लोग क्या डिस्कस करेंगे, भारत का नाम, ठीक है। भारत को कई नामों से जाना जाते हैं यहाँ पे, है ना। हाल ही का जो हमारे संविधान है ना, भाग संविधान है, उसका आर्टिकल 1 में है ना केवल 2 नाम ही जिक्र है, एक तो भारत जिक्र है और दूसरा इंडिया जिक्र है यहाँ पे, है ना। बट अगर हम ऐसे देखें तो लगभग 3-4 नाम से जाना जाता है, जैसे कि यूनानियों के द्वारा ही सबसे पहले इंडिया बोला गया था भारत को, ठीक है। ईरान के द्वारा हिंदुस्तान बोला गया था यहाँ पे, ठीक है। और चीन के द्वारा है ना येवंटू बोला गया था यहाँ पे। और मिस्र के द्वारा मेलहू बोला गया था। तो इस नाम को थोड़ा सा हाईलाइट कर सकते हैं, कभी कभी पूछ लिया जाएगा कि ईरान के द्वारा भारत को किस नाम से जाना जाता है, इंडिया नाम से जाना जाता है। ईरान के द्वारा भारत को किस नाम से जानते हैं, हिंदुस्तान के नाम से जाना जाता है। मिस्र के द्वारा भारत को किस नाम से जानते हैं, तो मेलुहा नाम से जाना जाता है। जैसे कि हम लोग है ना, जैसे बोलते हैं ना कि मुस्लिम कंट्री, तो कैसे बोलते थे हम, इंडिया के लोग उनको मुस्लिम कंट्री बोलते थे। इसी तरह ईरान के लोग है ना भारत को हिंदुस्तान के नाम से जानते थे, क्योंकि हिंदू ज्यादा रहते थे, है ना। तो इस कारण से भी अपने अपने अकॉर्डिंग, जैसे कि बोलते हैं ना कि यार वहाँ पे जाओ तो सारे वेस्टर्न है, या वहाँ पे जाओ सारे सारे काले लोग रहते हैं, एक अफ्रीका में चले जाओ, तो इस अकॉर्डिंग नाम अपने अकॉर्डिंग तय करते हैं। तो बस वहाँ के लोग भी अपने अपने अकॉर्डिंग नाम तय कर देते हैं, है ना। तो कुछ ये, बट हमारे जो संविधान में केवल 2 ही नाम जिक्र किया गया है, एक तो भारत जिक्र किया गया है और दूसरा इंडिया जिक्र किया गया है यहाँ पे, है ना। हाल ही का भारत के कई नामों हैं यहाँ पे। और नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे देखने की कोशिश करें, जैसे तो भारत को कुछ ग्लोबली लोकेशन यहाँ पे देखने की कोशिश करें, तो ये है कुछ ग्लोबल, जो कि यहाँ पे आप इमेज में देख सकते हैं, ठीक है। हाल ही का अगर हम इस तरह पार्ट है तो ये सारे के सारे नॉर्दर्न पार्ट में ही है, जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये भी नॉर्दर्न ही है यहाँ पे। और यहाँ भी नॉर्दर्न ही दिखेगा, मगर हम लोग यहाँ पे भारत को 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं, ठीक है। ये तो उत्तरी वाले पार्ट को डिवाइड कर दिए, इस वाले पार्ट को हम दक्षिणी बोलते हैं, इस वाले पार्ट को वेस्ट बोलते हैं यहाँ पे, ठीक है, मतलब पश्चिमी बोलते हैं, और इस वाले पार्ट को पूर्वी बोलते हैं यहाँ पे, ईस्ट बोलते हैं यहाँ पे, है ना। तो एक एक करके काफी कुछ यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन कभी कभी पूछ लिया जाएगा कि भारत की जो उत्तरी है कितने नॉर्दर्न में स्थित है, तो आपके ऑप्शन होगा यहाँ पे 36 नॉर्दर्न है, मगर नहीं, थोड़ा सा अप है, ठीक है। ये लाइन से अप है। इस वाली लाइन को हम क्या बोलते हैं, इस वाली लाइन को बोलते हैं अक्षांकीय बोलते हैं, जिनको हम बोलते हैं लैटिट्यूड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, लैटिट्यूड बोलते हैं यहाँ पे, ठीक है। और इस वाली लाइन को हम क्या बोलते हैं, ये जो लाइन है सीधा सीधा, इसको हम लॉन्गिट्यूड बोलते हैं यहाँ पे, जिसको हम देशांतर बोलते हैं यहाँ पे, ठीक है। एक हाल ही का हम आगे मेंशन भी किए हैं यहाँ पे, बट यहाँ पे हम समझा रहे हैं आपको मैप से। मैप होना चाहिए, जब भी ज्योग्राफी पढ़ते हैं तो मैप हमेशा खरीद के रखिए, घर में भी लगाइए, एक छोटा मैप आपके सामने भी, नजर के सामने होना चाहिए, ठीक है गाइस। नाउ आगे यहाँ पे देखिए 37 डिग्री 6 मिनट यहाँ पे नॉर्दर्न आप समझ सकते हैं, उत्तरी अक्षांक यहाँ पे। इनके बाद और अक्षांक रेखा पे देखें यहाँ पे, मतलब लेटीट्यूड रेखा पे देखें तो 8 डिग्री 4 मिनट पे यहाँ पे। आगे यहाँ पे देखें ईस्टर्न वाला भाग में देखें यहाँ पे, तो 97 डिग्री 25 मिनट कुछ यहाँ पे देशांतर रेखा है, जो कि पूर्वी की ओर है यहाँ पे, ठीक है। आगे यहाँ पे बात करने वाले हैं 68 डिग्री 7 मिनट पे देखें, तो यहाँ पे बात करेंगे, ये भी पूर्वी देशांतर रेखा में, ठीक है। भारत के अगर ग्लोबली देख रहे हैं तो हाल ही का भारत को अगर देखेंगे तो ये तो पश्चिमी वाले पार्ट को है, ठीक है। और ये पूर्वी वाला पार्ट है यहाँ पे। बातों को समझ पा रहे हैं, बट यहाँ से क्वेश्चन पहले बहुत ही पूछा जाता है, बट अब ऐसा यहाँ से क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है। और जो बात अभी हम समझाए यही बात यहाँ भी लिखा गया है, ठीक है, इस यहाँ पे। ना आगे यहाँ पे हम लोग बात करने वाले नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे देखें। नेक्स्ट पॉइंट क्या एक महत्वपूर्ण है, जैसे कि कभी कभी भारत 4 पॉइंट काफी एक महत्वपूर्ण है, ठीक है। भारत के इंद्राकोल मतलब उत्तरी वाले भाग, दक्षिणी पश्चिमी और पूर्वी वाले भाग, है ना। तो ये 4 पॉइंट काफी अक्सर एग्जाम में पूछ लिया जाए। भारत के सबसे उत्तर में कौन सी पॉइंट है, तो इंद्राकोल के नाम से जानता है, मतलब इंदिरा पॉइंट के नाम से जानता है। पश्चिम में कौन सा है, तो किबूती है, जो कि कहाँ पे है, अरुणाचल प्रदेश में है। अच्छा, इंद्राकोल कहाँ पे है, तो जम्मू कश्मीर में यहाँ पे, ठीक है। ये गुजरात में है। गौर माता कहाँ पे, गुजरात में है। नौ कन्याकुमारी में भी है, जिसको बोलते हैं कैप मेरिडियन, सबसे दक्षिणी पॉइंट है यहाँ पे। अगर कभी ना आप लोग के एग्जाम में पूछ लिया जाएगा भारत के उत्तर से लेके सबसे दक्षिणी बिंदु तक कितना किलोमीटर है, तो आपके ऑप्शन हो 3214 किलोमीटर है, ठीक है। और कभी कभी ये भी पूछेगा पूर्व से लेके पश्चिमी तक कितना है, तो 2933 किलोमीटर। तो ये भी लाइन को भी आप याद रख सकते हैं, इंदिरा कोल को भी याद रख सकते हैं, ठीक है। क्यूबूथी को भी याद रख सकते हैं, जो कि कहाँ पे, अरुणाचल प्रदेश में है। ये गुजरात में है, ये आपका कन्याकुमारी, ये अंडमान निकोबार में है, ठीक है, इंदिरा पॉइंट नाम से, ठीक है। कोई भी डाउट हो बेहिचक पूछ सकते हैं, एकदम बेसिक बेसिक है आज का क्लास ही, इंट्रोडक्शन यहाँ पे, ठीक है। एरिया बात करें 32,87,263
63 किलो वर्ग किलोमीटर में भारत अपना पूरा फैला हुआ है। और बात करें वर्ल्ड का, अगर बात करें वर्ल्ड के लेवल में देखें भारत का कितना जगह स्पेस लिया है, तो 2.4% यहाँ पे लिया है। ठीक है, विश्व की कुल जनसंख्या बात करने वाले, विश्व का कुल जनसंख्या बात करें 17.5% जनसंख्या केवल भारत के पास है। जितना वर्ल्ड के पास है ना, जितना जनसंख्या वर्ल्ड के पास है उसका 17.5% अकेला भारत के पास है यहाँ पे। नाउ थोड़ा सा कुछ एक्स्ट्रा रूप में यहाँ पे हमने मेंशन करने की कोशिश किया है। यहाँ पे क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से देखें विश्व का 7वां, और जनसंख्या के दृष्टिकोण से बात करें दूसरा। पहला स्थान पे कौन है, तो चीन है यहाँ पे। ठीक है, और क्षेत्रफल मतलब एरिया के हिसाब से देखें तो 7वां है। तो सबसे पहला कौन है यहाँ पे, तो रसिया है। दूसरा पे कनाडा, तीसरा स्टेट है, और चौथा चाइना, और पांचवा ब्राजील, और छठा यहाँ पे छठा हो गया ऑस्ट्रेलिया, और सातवां हो गया इंडिया। ठीक है, तो ये इंडिया के ऊपर है ऑस्ट्रेलिया, और सबसे ऊपर है रूस यहाँ पे। ठीक है, तो एक बेसिक रूप में इस बात को भी अपने अकॉर्डिंग आप हाईलाइट कर सकते हैं। हाल ही का कुछ भारत का बाउंड्री देखने की कोशिश करें। ठीक है, तो हाल ही का हम 2 पार्ट में बाउंड्री डिवाइड करते हैं। ठीक है, ये प्यारा सा भारत है, इनको हम 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं। एक तो होता है स्थलीय सीमा, ठीक है, एक तो होता है जलीय। जलीय ये वाला पार्ट है यहाँ पे। ठीक है, इस वाले पार्ट को क्या होता है, बे ऑफ बंगाल बोलते हैं, इसको अरब सागर बोलते हैं, और इसको क्या बोलते हैं, हिंद महासागर बोलते हैं। ठीक है गाइस, यहाँ पे ऑलमोस्ट आप लोग समझते हैं। हाल ही का हम आगे भी यहाँ पे इसके बारे में थोड़ा सा डायग्राम में सेट किए। यहाँ पे देखते हैं इंडियन ओशियन है, अरबियन सी है, और बे ऑफ बंगाल है यहाँ पे। ठीक है, अब इस वाले पार्ट को क्या बोलते हैं, इस वाले पार्ट यहाँ पे जितने भी बाउंड्री टच होगा इसको हम बोलेंगे स्थलीय। इस वाले पार्ट को क्या बोलेंगे, जलीय बोलेंगे यहाँ पे। ठीक है, अब जलीय को भी 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं। एक तो अंडमान निकोबार हो गया जो कि पूरे के पूरे जल में है। ठीक है, और एक तो ये हो गया यहाँ पे। ठीक है, जो जल से मिलता जुलता बाउंड्री शेयर करते हैं यहाँ पे। तो एक एक करके यहाँ पे काफी देख लेंगे। सीधा क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा भारत की कुल स्थलीय सीमा है, तो आपके ऑप्शन में 15,200 किलोमीटर है यहाँ पे। और यहाँ पे आप देख सकते हैं इस वाले पार्ट को क्या बोलते हैं, स्थलीय सीमा बोलते हैं यहाँ पे। नाउ जलीय सीमा का बात करने वाले हैं, तो भारत के कुल जलीय सीमा 2 पार्ट में हम डिवाइड करते हैं। एक तो भूमि के साथ लगता है, जो कि अभी हम देखे थे, जो भूमि के साथ लगता है, और जल के साथ लगता है, जो 6100 किलो वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। और द्वितीय हिसाब से देखें जलीय सीमा, जो यहाँ पे अंडमान निकोबार इधर लक्षद्वीप को देख सकते हैं, जो कि 1416 किलोमीटर। अगर कुल यहाँ पे बात करने वाले हैं तो 7516 किलोमीटर में कुल जलीय सीमा है। सीधा क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा कि जलीय सीमा भारत के साथ कितना लगती है कुल। ठीक है, तो आपका ऑप्शन हो 7516 किलोमीटर, तो आप टिक लगा सकते हैं। और अभी हम जो समझाए थे ना, तो ये इस वाले पार्ट को स्थलीय, इस वाले पार्ट को जलीय, और ये वाला पार्ट को क्या बोलेंगे यहाँ पे, ये भी एक पूर्ण रूप से जलीय है, इनके साथ कोई स्थलीय सीमा नहीं। ये अपने आप में टोटल हम देख लेते हैं 7516 किलोमीटर में जलीय सीमा यहाँ पे है ना गाइस। यहाँ पे नाउ आगे यहाँ पे बात करने वाले हैं, अगर थोड़ा सा और यहाँ पे देखने की कोशिश करें कोस्टल रीजन। ठीक है, अगर हम बात करने वाले हैं यहाँ पे कुछ तटीय राज्य देखने की कोशिश करें, तो इस वाले पार्ट को बोलते हैं। ठीक है, इससे बोलते हैं कोस्टल रीजन, जो कि समुद्रल स्टेट बोलते हैं। टोटल 9 स्टेट है यहाँ पे कोस्टल यहाँ पे है ना, जो कि अगर आप देखने की कोशिश कीजिएगा तो गुजरात है, महाराष्ट्र है, कर्नाटका है, गोवा भी है, केरला, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल। ठीक है, टोटल 9 है यहाँ पे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, टोटल 9 है यहाँ पे। ठीक है, काउंटिंग भी कर सकते हैं, मैप आपके सामने होगा, और यहाँ 9 भी है। ठीक है, सबसे लार्जेस्ट सबसे बड़ा कोस्टल रीजन कौन सा है, मतलब सबसे ज्यादा कोस्टल रीजन कौन सा है, तो गुजरात है यहाँ पे। ठीक है, सबसे छोटा पूछे तो गोवा है यहाँ पे है ना। एक बेसिक रूप में इस वाली बात को भी हाईलाइट कर सकते हैं, तो कहीं ना कहीं सबसे ज्यादा पानी के साथ टच नहीं है ना, तो गुजरात है, और सबसे कम टच है गोवा, तो यहाँ पे यही बात है। इनके बाद अदर राज्य, कभी कभी पूछ लेता है। ठीक है, सबसे बड़ा तटीय सीमा किसके साथ साझा करती, तो गुजरात के सबसे छोटा सीमा किसके साथ साझा करता है, तो गोवा के साथ करता है। तो एक इस रूप में भी आप हाईलाइट कर सकते हैं। अच्छा, भारत में जो कर्क रेखा है ना, काफी सारे राज्य से गुजरता है। हाल ही का ये 8 राज्यों से गुजरता है। राजस्थान, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8, टोटल 8 राज्यों से होकर गुजरता है। कौन कौन सा राज्य है यहाँ पे, तो देखिए सबसे पहले राजस्थान, फिर गुजरात, फिर मध्य प्रदेश, झारखंड, छत्तीसगढ़, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा, एंड यहाँ पे मिजोरम। ठीक है, टोटल 8 राज्यों के साथ यहाँ पे गुजरता है। ठीक है, टोटल 8 राज्यों के साथ यहाँ पे कर्क रेखा गुजरता है। और ये बेसिक रूप में इंट्रोडक्शन के रूप में आप इनको भी याद रख सकते हैं। कुल 8 राज्यों को गुजरता है। नोट करिए, कर्क रेखा भारत की माही नदी 2 बार काटती है। याद रखिएगा, भारत की कौन ऐसा नदी है जो कर्क रेखा को 2 बार काटती है, तो माही नदी को काटती है यहाँ पे कैसे, है ना। आगे देखिए प्रशासनिक विभाग, देखिए प्रशासनिक विभाजन का मतलब आप समझते हैं क्या होता है। देखिए प्रशासनिक विभाजन क्या होता है कि भारत, मान लीजिए भारत में काफी सारे राज्य यहाँ पे, तो इन सभी राज्यों को सेंट्रल के द्वारा क्या चलाना संभव है, नहीं चलाना संभव है। तो क्या करते हैं यहाँ पे, सेंट्रल के द्वारा है ना डीएम वगैरह को नियुक्त कर दिया जाता है एक प्रशासनिक रूप में, है ना। कि प्रशासनिक भी मान लीजिए कल के डेट में आपको कोई प्रॉब्लम होगा तो पहले आपको कौन देता है, एक प्रशासनिक ही तो हेल्प करता है, इसके बाद ही तो कोई आता है यहाँ पे हेल्प करने के लिए ना। तो बस इसीलिए इसको प्रशासनिक विभाजन कर दिया गया है। ठीक है, ताकि आराम से जो भी नीति हो या योजना हो आराम से लागू हो सके। हाल ही का प्रेजेंट टाइम में बात करें 28 स्टेट है यहाँ पे, जो कि यहाँ पे आप देख सकते हैं। मुझे नहीं लगता है इन
स्टेट के बारे में आपको बताना पड़ेगा। ऑलमोस्ट आप लोग जानते भी होंगे स्टेट के बारे में और एकदम बेसिक हो जाता है, ठीक है। और 8 केंद्र शासित प्रदेश है। 8 कौन सा है? केंद्र शासित प्रदेश में काफ़ी कोई दिक्कत होता है तो यहाँ पे हम जिक्र कर देंगे। जम्मू कश्मीर, लद्दाख है, दिल्ली है, छत्तीसगढ़, दमन एंड दादर एंड नगर है, एंड इनके बाद अंडमान निकोबार है, यहाँ पे पौंडीचेरी और लक्षद्वीप है। टोटल 8 है, 1 2 3 4 5 6 7 8 यहाँ पे, ठीक है। टोटल 8 है वर्तमान में, प्रेजेंट टाइम में यहाँ पे गाइस, ठीक है। और राजधानी अगर बात करने वाले इनका तो इन सभी का यूनियन टेरिटरी यूटी का अगर राजधानी देखने की कोशिश करें, जैसे कि दिल्ली का राजधानी आप लोग को मालूम है दिल्ली, चंडीगढ़ का राजधानी चंडीगढ़ है, दमन एंड दादर एंड नागर हवेली की राजधानी बात करें सिलवासा है। यहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं, उनको 2-3 बार पढ़िएगा तो आपको खुद भी याद है। दमन एंड द्वीप की राजधानी दमन है, यहाँ पे पौंडीचेरी की राजधानी पौंडीचेरी है, लक्षद्वीप का करवावती यहाँ पे, अंडमान एंड निकोबार का राजधानी कहाँ पे है? पोर्ट ब्लेयर यहाँ पे। तो इस पॉइंट को थोड़ा सा एक बेसिक ग्रुप में कैपिटल याद रख सकते हैं, ठीक है। गाइस आगे यहाँ पे बात करें जो एनसीआर, ठीक है, जो ऑलमोस्ट जानते हैं कि ये दिल्ली वाले जितने भी बॉर्डर्स होते हैं वो एनसीआर के दायरे में आ जाते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो कौन कौन सा है? तो हरियाणा, राजस्थान एंड उत्तर प्रदेश के जो जितने भी सीमावर्ती वाले जिले हैं उनको हम एनसीआर के अंतर्गत रखते हैं यहाँ पे गाइस, यहाँ पे है ना। कुछ ऐसे यहाँ पे राज्य देखने वाले जो लैंड लॉक है यहाँ पे, जैसे कि लैंड लॉक मतलब समझते हैं किसी, जैसे कि ये है ना समुद्र के साथ टच करता है, कोई इंटरनेशनल बॉडी के बॉर्डर के साथ टच करता है, बट कुछ ऐसा भी राज्य है जो किसी के साथ टच नहीं करता, जैसे कि मध्य प्रदेश है, झारखंड है, छत्तीसगढ़ है, ठीक है। इनके अलावा यहाँ पे हरियाणा देख सकते हैं, एक तरीके से लैंड लॉक है यहाँ पे। तेलंगाना को आप देख सकते हैं लैंड लॉक है, बस इसको ही बोला जाता है। तो टोटल कितने राज्य हैं? टोटल 5 ऐसे राज्य हैं जो लैंड लॉक है, जो किसी तटीय मतलब किसी समुद्र के साथ साझा नहीं करते और ना ही किसी इंटरनेशनल बॉर्डर बनाते, जैसे कि नेपाल वगैरह के साथ नहीं बनाता है, ठीक है। टोटल 5 राज्य कौन कौन सा? मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, हरियाणा, झारखंड, तेलंगाना। टोटल 5 ऐसा राज्य है जो लैंड लॉक है। इनमें से सीधा क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा, इनमें से कौन सा ऐसा राज्य जो लैंड लॉक है? तो आपके ऑप्शन में छत्तीसगढ़ टिक लगा सकते हैं या कोई एक राज्य का नाम दे दिया जाएगा, ठीक है। इसी यहीं से क्वेश्चन बनाने को 2 या 3 टाइप का क्वेश्चन बन सकता है। तो आपको ये सब चीज जानकारी होना चाहिए तो ही तो आप क्वेश्चन कर पाइएगा। और 2 ऐसा यूटी है जो लैंड लॉक है, जैसे कि दिल्ली और चंडीगढ़ 2 लैंड लॉक है, ठीक है। इस पॉइंट को थोड़ा सा हाईलाइट कर सकते हैं ना। आगे देखने वाले भारत के पड़ोसी देशों को देखने की कोशिश, ये कुछ भारत का पड़ोसी देश है जो कि यहाँ पे आप देख सकते हैं। नेपाल है, बांग्लादेश है, भारत का पड़ोसी देश है, भूटान है, पाकिस्तान है, अफगानिस्तान है। हाल ही का हम आगे इनके बारे में मेंशन भी किए, ये तो मैप से हम आपको समझाने की कोशिश की यहाँ पे। तो भारत का स्थलीय पड़ोसी देश देखें यहाँ पे, तो स्थलीय मतलब जो स्थल के साथ बॉर्डर साझा करता है, ठीक है, जमीनी। पाकिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, म्यांमार, बांग्लादेश, अफगानिस्तान, ये कुछ स्थलीय बॉर्डर साझा करती है, जैसे कि 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। टोटल ऐसे 7 देश है जिनके साथ भारत स्थलीय बॉर्डर साझा करता है यहाँ पे। और जलीय बॉर्डर किसके साथ साझा करता है? तो बांग्लादेश के साथ साझा करता है, हाल ही का स्थलीय भी करता है, ठीक है। पाकिस्तान, म्यांमार और श्रीलंका, थाईलैंड यहाँ पे। तो आपको पता ही होगा कि श्रीलंका और थाईलैंड तो बिल्कुल नीचे है, तो जलीय के साथ सीमा कर, मगर ये लोग कैसे करता होगा? ये इन लोगों के साथ तो स्थलीय सीमा है, तो हम आपको मैप में दिखा देते हैं। आप मैप देखिएगा तो खुद पे खुद समझ में आ जाए। देखिए यहाँ पे ये है बांग्लादेश और यहाँ पे जल के साथ है ना, तो जली के साथ भी सीमा साझा करते हैं। ये है पाकिस्तान और यहाँ पे आप देख सकते हैं गाइस, है ना। तो बस ऐसे म्यांमार है यहाँ पे देखिए, है ना। तो कुल मिला के ये जल के साथ भी सीमा साझा करता है और यहाँ पे कुछ स्थलीय भी सीमा साझा करता है। और श्रीलंका तो आप ऑलमोस्ट आप लोग देखिए यहाँ पे है, ठीक है। बस श्रीलंका, थाईलैंड तो ऑलमोस्ट आप लोग जानते हैं ये जलीय सीमा साझा करती है। और कुछ ऐसा है जो स्थलीय और जलीय सीमा साझा करते हैं, तो बांग्लादेश, पाकिस्तान और म्यांमार, जो कि अभी हम आपको मैप में दिखाने की कोशिश की थी यहाँ पे। समझ पा रहे हैं ना? बस 2-3 बाजी पढ़िएगा तो खुद पे कुछ आपको समझ में आ जाएगा। ये 7 सिस्टर होता है क्या है? तो ईस्टर्न वाले पूर्व में है ना 7 ऐसे राज्यों के समूह को ही हम 7 सिस्टर बोलते हैं। मतलब कौन कौन सा ऐसा राज्य है जो इन सभी को समूह को हम 7 सिस्टर बोलते हैं? अच्छा, एक चिकन पॉइंट भी होते हैं, जो चिकन की, अगर हम यहाँ से काट देना इस वाले वेस्ट बंगाल का जो यहाँ से कनेक्ट पूरा बंद हो जाएगा, ठीक है। तो इसको हम चिकन नेक के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। और ये बफर स्टेट क्या होता है, थोड़ा सा अगर हम आपको समझा दें, हाल ही का ये पॉइंट हम हिस्ट्री में भी आप लोग को भी समझाए थे। देखिए असम 1 हो गया, अरुणाचल प्रदेश 2 3 4, यहाँ पे मणिपुर 4 और मिजोरम 5 और त्रिपुरा 6 और यहाँ पे मेघालय 7, ठीक है। टोटल 7 है, इसीलिए 7 राज्यों का समूह को हम क्या बोलते हैं? 7 सिस्टर के नाम से भी जाने जाते हैं। तो इस पॉइंट को थोड़ा सा हाईलाइट कीजिएगा, सीधा क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा इनमें से कौन सा राज्य जो 7 सिस्टर का नहीं था। आपके ऑप्शन होगा सिक्किम दे दिएगा या कोई अदर राज्य का नाम दे दिया जाएगा, वेस्ट बंगाल का नाम दे दिया जाएगा, ठीक है। तो उनको टिक लगा के आना है यहाँ पे। आगे यहाँ पे बफर स्टेट क्या होता है? मान लीजिए बफर स्टेट क्या है, अगर हम बफर स्टेट समझाने की कोशिश करें, मान लीजिए यहाँ पे क्या है गाइस, मेघालय, ठीक है। अब हमको इंडिया को कनेक्ट करना है, मान लीजिए इंडिया की किसी अदर सिटी को कनेक्ट करना है या अदर स्टेट को कनेक्ट करते हैं, बफर स्टेट के रूप में ये निभाते हैं यहाँ पे। अब मैं आपको एक और एग्जाम्पल से देके समझाता हूँ, ठीक है। इस एग्जाम्पल से देके समझाता हूँ। सपोज दैट ये क्या है? बांग्लादेश है, ठीक है गाइस।
और आपका यहाँ पे मान लीजिए यूपी है और यहाँ पे मान लीजिए दिल्ली है, तो यूपी है ना एक बफर स्टेट के रूप में अदा करता है। मतलब आपको कोई भी सवाल है ना तो यूपी होके ही यहाँ पे जाएगा, है ना? तो बस इसको ही हम बफर स्टेट बोलते हैं। यहाँ पे एक मीडिएटर का काम करता है, कनेक्ट करने का काम करता है, बस उसको ही हम बफर स्टेट बोलते हैं। यहाँ पे समझ पा रहे हैं ना आप मेरी बातों को? ठीक है? तो गाइस आज का क्लास कुछ यही था, फिर हम लोग मिलेंगे किसी और वीडियो में। तो आज के लिए केवल इतना ही। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। आज की क्लास इंट्रोडक्शन था यहाँ पे, ठीक है? एक-एक करके काफ़ी कुछ यहाँ पे देखने वाले। थैंक यू।